इरफान साहब की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और आयरा घबराकर उन्हें फौरन अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर उनका इलाज शुरू कर देता है। उसी दौरान एक नर्स आयरा के पास आकर बताती है कि जिस लड़की के साथ कामयार की वीडियो लीक हुई थी उसे होश आ गया है और वह कामयार के बारे में सच्चाई बताना चाहती है। ये सुनते ही आयरा बिना देर के उस लड़की के पास पहुंचती है। लड़की कांपती हुई बताती है कि उसके साथ कामयार ने कोई ज्यादती नहीं की थी, बल्कि वह कोई और था। आयरा हैरानी से पूछती है कि फिर कामयार के साथ जो वीडियो वायरल हुई वह क्या थी। लड़की खुलासा करती है कि यह सब फरीहा की साजिश थी। फरीहा ने कामयार की ड्रिंक में नशा मिलाया और उसे पैसे देकर वीडियो बनवाई और लीक करवाई। यह सुनकर आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आयरा उससे पूछती है कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की थी। लड़की रोते हुए बताती है कि खावर ने उसके साथ ज्यादती की थी। उसी सदमे में उसने यह कदम उठाया। आयरा उसकी सारी बातों को सबूत के तौर पर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। दूसरी तरफ कामयार अंदर से टूट चुका होता है। वह तय कर लेता है कि अब वह आयरा से कभी बात नहीं करेगा। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर फरीहा उसे भड़काती है और कहती है कि आयरा धोखेबाज है, इसलिए उसे उसी से शादी कर लेनी चाहिए। दिल टूटा हुआ कामयार हालात से हार मानकर फरीहा से शादी के लिए राजी हो जाता है। उधर आयरा वह रिकॉर्डिंग इरफान साहब को सुनाती है। सच्चाई जानकर इरफान साहब आयरा को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और कामयार के घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में खावर गाड़ी के सामने आकर उन्हें रोक लेता है और आयरा से कहता है कि कामयार फरीहा से शादी कर रहा है, इसलिए वह उससे शादी कर ले। आयरा गुस्से में उसे वहीं रिकॉर्डिंग सुना देती है, जिसमें उसकी घिनौनी सच्चाई सामने आ जाती है। रिकॉर्डिंग सुनते ही खावर डर कर वहां से भाग जाता है और फरीहा को फोन करके बता देता है कि आयरा को सब सच पता चल गया है और वह कामयार के पास आ रही है। ये सुनकर फरीहा के होश उड़ जाते हैं और वह अपने गार्ड को आदेश देती है कि आयरा को किसी भी हाल में घर के अंदर न आने दिया जाए। कुछ देर बाद आयरा और इरफान साहब कामयार के घर पहुंचते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें रोक लेता है। आयरा पीछे के दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हो जाती है। अंदर कामयार और फरीहा का निकाह हो रहा होता है। मौलवी साहब फरीहा से निकाह कबूल है पूछते हैं और वह कबूल है कह देती है। जैसे ही मौलवी साहब कामयार से सवाल करने लगते हैं, आयरा जोर से चिल्लाती है, कामयार ये निकाह मत करना। कामयार मंच से उठकर सीधे आयरा के पास चला जाता है। फरीहा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कामयार उसकी एक नहीं सुनता। आयरा उसे लड़की की रिकॉर्डिंग सुनाती है। पूरी सच्चाई जानकर कामयार समझ जाता है कि उसकी और आयरा की जिंदगी तबाह करने में खावर और फरीहा दोनों का हाथ था। आयरा रोते हुए कहती है कि उसने शादी वाले दिन कामयार पर भरोसा नहीं किया, इसलिए सब कुछ बर्बाद हो गया और वह उससे माफी मांगती है। तभी अचानक खावर अपनी माँ के साथ वहाँ पहुँचता है और आयरा के सिर पर पिस्तौल रख देता है। वह धमकी देता है कि अगर कामयार ने आयरा से शादी नहीं होने दी तो वह उसे गोली मार देगा। डर के मारे कामयार पीछे हट जाता है। खावर जबरदस्ती मौलवी साहब से कहता है कि उसी वक्त उसका और आयरा का निकाह पढ़ाया जाए। चुपचाप कामयार पुलिस को फोन कर देता है। मौलवी साहब खावर से निकाह कबूल है पूछते हैं और वह कबूल है कह देता है।